यूजर इनपुट मतलब यूजर से इनपुट। तो अभी यहाँ पे हमने रन किया तो हम इसके लिए कंप्यूटर के लिए क्या हुए तो प्रिंट कर देगा। आप इसको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे होगा, ठीक, रन सिर्फ नीचे वाला होगा क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, तो ये बल्क में कमेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूजर इनपुट एंड कमेंट्स इन जावा। सो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि यूजर को अगर इनपुट देना है तो वो कैसे दे सकता है, और कमेंट्स जावा में क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग देखो, हम लोग कैसे, अगर हमको 10 प्रिंट करना है, ठीक है, तो 10 को हम पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं किसमें, हम लोग फॉर एग्जांपल ऐसा कर देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 10, ठीक। और उसके बाद उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के आई लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 हमारे पास आ जाता है। अब ऐसा सोचो कि अगर हमें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चंदा है, ठीक है, चंदा को अपने मार्क्स खुद से बताने हैं, ठीक है। चंदा को अपने मार्क्स बताने हैं कि भाई उसके मार्क्स, फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स कितने हैं, 90 हैं, ठीक। अब उसके मार्क्स अगर 90 हैं, ये उसको खुद से बताने हो तो क्या होगा। एक तो यहाँ पे ये चीज है कि भाई हम क्या करेंगे, इंट मार्क्स, ठीक है, इंट मार्क्स ऐसा लिख के इज इक्वल टू कर देंगे 90, ठीक। अभी क्या है, ये चीज ना स्टैटिक है, मतलब ये कि भाई आपको प्रोग्राम रन करने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कि भाई मार्क्स कितने हैं। दूसरा क्या है कि अभी मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, अब क्या हो कि भाई प्रोग्राम मुझसे बोले कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, और मैं रन टाइम पे उसमें अपनी वैल्यू एंटर करूं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है। यूजर इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं स्कैनर, ठीक है, स्कैनर। स्कैनर के बाद फॉर एग्जांपल हम लोग नाम दे देते हैं स्कैन, ठीक है, ऐसा स्कैन करके नाम दे। इसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर। इसके बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन, ठीक। अब यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो इस लाइन को ना प्रॉपर हम आगे के लेक्चर्स में प्रॉपर समझेंगे कि भाई इसमें स्कैनर का क्या मतलब है, सिस्टम डॉट इन का क्या मतलब है, बट अभी के लिए ना इसको ऐसे ही समझ लो कि ये लाइन हमें लिखनी पड़ती है अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को हम लोग लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू स्कैन, ये जो भी लिखा होता है ना ये यहाँ पे लिखेंगे स्कैन, स्कैन डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद में यहाँ पे इंट, ठीक। अब यहाँ पे जो इंट है ये इंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप है। अगर यहाँ पे डबल होता तो डबल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे डेटा टाइप होता है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है स्ट्रिंग को छोड़ के। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया तो स्ट्रिंग के केस में आगे कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल क्लोज कर देंगे, डिफॉल्ट में ये स्ट्रिंग ही लेता है। तो एक काम करते हैं, अब इसको करने के लिए ना चलते फिर एसटीएस पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पुराना वाला एरे वाला कोड है, इसको क्लोज करते हैं और एक नई क्लास बनाते हैं, ठीक है। नई क्लास यहाँ पे न्यू, उसके बाद में क्लास। अब क्लास का नेम यहाँ पे दे देते हैं यूजर इनपुट, ठीक है, यूजर इनपुट ऐसा दे दो, यूजर इनपुट, और इसके बाद में एंटर कर दो, फिनिश हो गया, ठीक। यहाँ पे मेन मेथड, मेन, अब यहाँ पे मेन मेथड बना दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लिखेंगे वही जो हमने उधर लिखा है। क्या लिखा है हमने, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, न्यू स्कैनर। और उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है, आप एंटर भी कर सकते हो यहाँ पे। और इसको हमने कर दिया बंद। अब देखो यहाँ पे एरर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करो ना, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे ना, देखोगे यहाँ पे क्या दे रहा है कि भाई ये एरर दे रहा है कि भाई स्कैनर जो है ना उसको मिल नहीं रहा है। तो स्कैनर नहीं मिल रहा है तो इसका रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ अभी आप सेम टू सेम लिख दो, हम लोग इसको बाद में समझेंगे प्रॉपर कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही लिख दो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, स्कैनर ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कैनर लिख दिया तो यहाँ पे ये देखो रिजॉल्व हो गया, ठीक, एरर वो चली गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इंट आई इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट के बाद इंट। अब देखो ऑटो सजेस्ट भी कर रहा है, एंटर किया और यहाँ पे बंद कर दिया इसको। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सिस आउट, सिस आउट, उसके बाद में सिस आउट के अंदर आई, और इसको सेव किया। अब देखो अभी होगा क्या, अभी जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे ना आपसे खुद से पूछेगा कि भाई आपको एंटर क्या करना है। तो एंटर करने के लिए ना एक काम करते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि एंटर करने के लिए वो बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले एक लाइन, एक लाइन लिख देते हैं सिस आउट, ठीक है, सिस आउट करोगे जैसे यहाँ पे लिखोगे एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर जैसे आपने लिखा, कंट्रोल सेव किया,
और जैसे ही आप इसको रन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे अभी यहाँ पे ओके, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नंबर डालने के लिए। तो अब आप यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, और असाइन होके यहाँ पे क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 10 और उसके बाद में किया एंटर। अब देखो यहाँ पे 10 वो प्रिंट हो गया। अगर आप फिर से यहाँ पे रन करो, ठीक, रन करके आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया अभी 100, तो 100 एंटर करोगे, ये 100 आ गया। ये 100 वो है जो हमने यहाँ पे एंटर किया है, तो यूजर इनपुट मतलब यूजर से इनपुट। तो अभी यहाँ पे हमने रन किया तो हम इसके लिए कंप्यूटर के लिए क्या हुए, हम यूजर हो गए, इस प्रोग्राम के लिए हम लोग यूजर हो गए। इसको रन किया तो यहाँ पे हमने ये डाला, ठीक है, ये हमने डाला है और ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे और समझाना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, नंबर, और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस थोड़ा लगा देते हैं और प्लस करते हैं। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे अब हमने क्या किया, 200 डाल दिया, 200 किया एंटर। देखो जो भी हमने नंबर डाला यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इसने आई ने कैप्चर कर लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद में ना हम लोग स्ट्रिंग एक ले लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया स्कैन, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, स्कैन डॉट नेक्स्ट, और इसके बाद में इसको कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद में हमने अगर इसको प्रिंट करना है तो सिट्स आउट, सिट्स आउट करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नेम इज ऐसा करके लिख दो, ठीक है, और इसके बाद में प्लस, प्लस करके नेम डाल दो। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम इससे इनपुट मांग भी लेते हैं कि भाई इनपुट दो, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए। अब यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम लिख दिया हमने, इससे पता चल जाएगा। अब सुनो, अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो पहले उसने बोला नंबर के लिए, पहले ये वाली लाइन चली, ये वाली, और यहाँ पे आया अभी नंबर के लिए बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे डाल दिया 10, 10 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गया। अब दूसरे इनपुट के लिए, यूजर इनपुट के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे यूजर इनपुट के लिए वेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप डाल दो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डाल दोगे इसके बाद में क्या, चंदा, ठीक है, चंदा, एंटर किया। अब देखो नेम इज चंदा, मतलब ये है कि भाई ये यूजर से इनपुट लेता है डायनेमिक, ठीक है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, ये डायनेमिक तरीके से यूजर से इनपुट लेगा और उसको फिर ये वेरिएबल में स्टोर करेगा जिसमें भी आप स्टोर करवा रहे हैं, और उसके बाद में ये उसको प्रिंट कर देगा। आप इसको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली यूजर इनपुट है, यूजर से कैसे हमें इनपुट लेना है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमारा क्या है कि भाई कमेंट क्या होता है। अब देखो अभी तक जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर का डिलीट मार रहे थे सारी चीजें, क्योंकि हमें नीचे का रन करना है इसलिए ऊपर का डिलीट मार रहे थे। या फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने एरे वाले में पार्टीशन किया था यूज, ठीक है, उसको क्या करते थे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और उसके बाद में ऐसे हम लोग पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी कोड यहाँ पे नहीं रन करना है इस क्लास के अंदर, अगर आपको कोई भी कोड नहीं रन करना है तो उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी फॉर एग्जाम्पल हमें ये है कि स्ट्रिंग हमें सिर्फ चाहिए, ठीक है, हमें ऊपर वाला कमेंट करना है, हमें नहीं चाहिए नंबर वाला, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे भी डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब ये लगा दिया, इसको सेव कर दिया। अब आप देखिएगा ये वाला कोड रन ही नहीं करेगा, मतलब ये आपका ये कोड तो जरूर पड़ा है लेकिन ये रन नहीं होगा, ठीक, रन सिर्फ नीचे वाला होगा क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाला ये इग्नोर हो गया, कंपाइलर ने इसको इग्नोर कर दिया, अब सीधे यहाँ पे आ गया क्योंकि ये हमने कमेंट कर रखा है। तो अभी यहाँ पे अगर आप नाम दे दो फॉर एग्जांपल सूरज, एंटर करोगे, ये सूरज आ गया नेम, ठीक। तो ये चीज हो गई आपकी कमेंट को लेके। कमेंट एक ये है कि भाई हमने एक एक लाइन करके किया है, ठीक, एक एक लाइन करके हमने इसको कमेंट किया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ना पूरे को भी एक साथ में ही कमेंट कर सकते हैं। अब एक साथ में कैसे कमेंट करेंगे, उसके लिए ना इसको एक काम करते हैं, एंटर किया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और स्टार लगाया, ठीक, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। देखो ये सारी जितने भी इसके बीच में आएगा ना, इस वाले के बीच में, इन दोनों के बीच में जितना भी कोड आएगा, जितनी भी लाइनें आएंगी वो सारी कमेंट हो जाएंगी। तो ये बल्क में कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि भाई कोड को कैसे कमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसको हम डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए ना हम लोग कमेंट यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा कमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, कोई कोड लिखा, अब उसके बाद में आप क्या करते हो, उसके ऊपर ना आप कमेंट लिख देते हो कि भाई ये कोड किस लिए है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको लिखना हो, इसको यहाँ पे लिखना हो, तो कोड टू प्रिंट
नेम, ठीक है, ऐसा कर दिया और सेव कर दिया। अब अगर कोई भी यहाँ पे आएगा ना, इस कोड को देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये कोड किस लिए है। अब यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इसलिए आप शायद आपको समझ रहा होगा कि यार ये तो कोड देख के भी समझ जाएगा, ये कमेंट लिखने की क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में क्या होता है ना, रियल लाइफ में सैकड़ों लाइन का, हजारों लाइन का कोड होता है। अब उसको समझने के लिए क्या होता है ना, या तो आपको एक एक लाइन समझनी पड़ेगी, बट उससे अच्छा क्या होता है कि भाई ऊपर ही कमेंट लिखा होता है कि भाई ये किस चीज के लिए कोड है, एपीआई बनी है तो ये किस चीज के लिए है, इंटरनली कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो कमेंट का भी यूज काफी ज्यादा होता है, तो कमेंट पता होने चाहिए हमें, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, बाकी यही है आज का, मतलब ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था हमारे पास में, जिसमें हमने क्या सीखा कि भाई यूजर से अगर इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, बाकी और कमेंट अगर कुछ करना है हमें कोड अपना तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया, सेव करके अगर रन कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, नेम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया हमने हल्कू, ठीक है। अब हल्कू यहाँ पे डाल दिया, एंटर किया, देखो हल्कू आ गया। तो ये बल्क में कमेंट हो गया, और अगर 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट करता है, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा भाई कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और कमेंट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।